अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही रिफ्रेशिंग होने वाला है क्योंकि इसमें एक सरप्राइज़ भी है। आपने एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि ये सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो ख़ैर वो तो एंड तक आप देखेंगे ही। अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बहुत यूज़फुल टॉपिक शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अबाउट एंटी एजिंग और कि जी हम क्या खाएं, किस तरह से अपना केयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ एंटी एजिंग हैबिट्स शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आप अपनी एज को थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं। एंड उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने फेस पे क्रीम्स लगाएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स और ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जिनके वजह से हमारा जो है ना वो स्किन डल होना शुरू हो जाती है, हम एजेड लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन पे टाइमली काबू पा लें तो हम जो एजिंग है ना उसको वहीं पर पॉज कर सकते हैं, या उसको डिले कर सकते हैं, या उसको स्लो कर सकते हैं। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप उस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको उस महंगी किस्म की जो है ना बहुत सारी क्रीम्स लेने का और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है ना यू विल फील यंग एंड यू विल लुक यंगर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो फर्स्ट हैबिट इज़ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। व्हाट इज़ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन? इसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं वो हमारी बॉडी पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि हम प्यारे नहीं लग रहे तो वो हम पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर हम सोच रहे होते हैं ना कि मैं थक गई हूँ, तो मुझे आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाता है कि मैं थकी हुई हूँ। तो अगर आपके माइंड और बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो इंस्टेड कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं, ओनली थिंक दैट ओके, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना है, और मुझे जो है ना अपनी जो आप माइंड में रखेंगी वही आपकी बॉडी पे अपेयर होना शुरू हो जाता है। बिलीव मी, मैंने बहुत दफ़ा खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि समटाइम्स आप ना थोड़े से लेजी हो जाते हो, एंड देन आपको होता है मैं तो नहीं उठ सकती, मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। बट अगर हम उस चीज़ को साइड पे रख दें और ये सोचें कि नहीं आई कैन डू दिस, तो फिर वो चीज़ ना आपको एनर्जी देती है। तो सेम इज़ द केस विद दिस पॉइंट कि जब आप अपने माइंड में जो चीज़ रखते हो कि आई फील गुड, आई एम गुड एंड आई एम लुकिंग यंगर, आपको वो चीज़ आपकी वही सीरियसली आपकी बॉडी पे इम्प्लीमेंट भी होगी। ट्राई दिस। नेक्स्ट इज कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट। जब माइंड और बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, तो फिर उसमें आपने अपने माइंड को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जब आप जैसे एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपने आधा भरा हुआ है आधा नहीं है, तो हम बहुत से जो नेगेटिविटी होती है वो हमें कहती है कि आधा ग्लास खाली है। बट पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जी आधा ग्लास भरा हुआ भी है। तो ये एक बहुत कॉमन मिसाल है ना। तो कॉमन मिसाल का मतलब ये है कि अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तब आप अपने माइंड एंड बॉडी के जो कनेक्शन है उसको भी पॉजिटिव रख सकते हैं। तो माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। अपनी माइंड सेट को चेंज करें, नेगेटिविटी से निकल के आए। सीरियसली आपने देखा होगा ना, समटाइम्स जो लोग बहुत भुने हुए बैठे हुए होते हैं ना, मतलब बहुत एंग्री लोग होते हैं, उनके चेहरे पे वो नज़र आना शुरू हो जाता है। उनके चेहरे पे ऐसे एक उनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग से आपको फील होने लगते हैं, उनके चेहरे पे कोई पोलाइटनेस नहीं होती। तो वही बता रही हूँ ना, जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव रहें, स्माइल करें ताकि आप अपनी एजिंग को जो है वो डिले कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना शुरू कर देना। देखिए जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं, कोई भी बगैर परेशानी के नहीं होता। तो छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर कर दिया करें, लेट गो कर दिया करें, उन पे इतना ज्यादा ना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी के मसले बड़े बड़े बहुत सारे होते हैं। तो छोटी छोटी बातों में ना लोगों पे गुस्सा होना, या छोटी-छोटी बातों पे दूसरों पे गुस्सा उतारना, या खुद पे गुस्सा करना, अपने आप पे बेरहमी करना मत करें। बस ये सोचें कि ओके फाइन हो गया, कोई बात नहीं है, लेट गो कर दिया करें। छोटी-छोटी बातों को ना इतना दिल पे मत लिया करें, क्योंकि
मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि अगर जितना आप परेशान होते हैं ना, मैंने हमेशा देखा है परेशान लोगों के चेहरे पे एजिंग ज़्यादा नज़र आती है, ना कि जो लोग अपने आप को खुश रखते हैं, स्माइल करते हैं, उनके चेहरों पे एजिंग नहीं नज़र आती। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ महँगी क्रीमें लगानी है, अगर ये टिप्स आप अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यू विल फील यंगर। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मसल वर्कआउट। मसल वर्कआउट में आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप जिम जॉइन कर सकती हैं और आप वॉक कर सकती हैं अगर ये सब नहीं कर सकते। और अगर आप वॉक भी नहीं कर सकती ना, सो ट्राई करें कि अपने घर के काम कर लें। सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें। मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक दिन स्टेटस लगा हुआ था कि आपको लगता है अगर आपका घर छोटा है तो आप घर में पोछा लगा लें तो आपको कभी नहीं फील होगा कि आपका घर छोटा है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप जिम नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मुझे बहुत से मैसेजेस आएंगे, हम जिम नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, हम वॉक नहीं कर सकते, अपने घर की सफाई सुथराई शुरू कर दें। बिलीव मी, इट्स जस्ट लाइक अ वर्कआउट। तो जो वर्कआउट करते हैं वो ही आपने देखा होगा यंगर लगते हैं। सो या वॉक करें या जिम करें या सुबह के टाइम जो है जो योगा लगा लें टीवी पे और उसको फॉलो करें, तो यू विल फील द डिफरेंस इन योर सेल्फ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हैबिट है वो है स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी बच्चे आपके छोटे हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, मीन्स 2 बड़े बच्चे हैं। कोई बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एजेस हैं, क्या है। मेरे 2 बच्चे बड़े जो हैं वो टीनेजर्स हैं और एक बेटा जो है वो मेरा तलाल वो छोटा है, वो 8 इयर्स का है। द थिंग इज़ कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आप अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जैसे अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सो आई सिट विद देम, वी टॉक, लाइक वो ऐसे हैं जैसे दे आर माय फ्रेंड्स। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करते हैं, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो बेटी है, तलाल तो बहुत छोटा है। तो ये है कि बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कल उन्होंने कहाँ जाना है, पढ़ने चले जाना है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे चले जाते हैं। आप टीनेजर्स हैं, कल वो अपनी 20s में आ जाएंगे और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ्स में आ जाएंगे। तो ट्राई करें कि अपने बच्चों के साथ ना आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो आपको एक खुशी देगा। पता है, याद रखिएगा कि खुश बंदा ना खुश ही रहा करें, टेंशन में ना रहा करें। खुश बंदा कभी एज नहीं करता, ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। खुश रहें अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ वॉक करें, उनके साथ, आप कहते हैं ना हमारे साथ पार्टनर ही नहीं है, अपने बच्चों को पकड़ के उनके साथ चली जाया करें वॉक करने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ मूवी मैं देख रही होती हूँ, अकेली बैठी होती हूँ, बच्चों को बैठा दिया करें, उनकी फेवरेट मूवीज। मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों के साथ लाइटनिंग मक्वीन देखती थी, एंड उसका सीजन 1 नहीं, सॉरी, उसका पार्ट 1। और मुझे उसके डायलॉग्स तक याद थे, क्योंकि मेरे बच्चे वो दिन में 4 दफा भी देखते थे छुट्टियों में, जब बहुत छोटे थे। तो मैं उनके साथ बैठ के देखती थी, मैं उनके साथ एंजॉय करती थी। सेम इज द केस नाउ, अभी भी मैं और मेरी बेटी कोई सीजन स्टार्ट करते हैं, हम साथ मिलके देखते हैं। तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे ये सारी हैबिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बी एडवेंचरस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखें, जब आप सारा दिन लेटी रहेंगी, ये नॉर्मल बात है ना, खाना बना लिया, उसके बाद मेड्स आ गई, उन्होंने काम कर लिया, आई एम हैविंग अ हेल्पर, उसके बावजूद मैं अपने घर के सारे काम कोशिश करती हूँ कि मैं खुद करती रहूं। क्योंकि आप जब अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते ना, यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग, नेवर। अगर बेड पे लेटे रहना या उन मेड से ही सारा काम करवाना और सिर्फ बैठ के उनको देखते रहना ना, वो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालते हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं अल्लाह ताला जो है ना चलता फिरता रखे। एंड ये बात मैं अपने बाबा को भी देखती थी, वो हमेशा ये दुआ मांगते थे कि अपने पास परवरदिगार अगर बुलाना है ना तो चलते फिरते इसी तरह बुला लेना, क्योंकि अगर आप लेटे रहेंगे ना तो आपकी बॉडी रस्टिक होना शुरू हो जाती है, फिर आप किसी काम के करने के जोगे नहीं रहते। बस आप जो है वो आपको लगता है कि हाय मैं ये काम करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपनी बॉडी को ना वर्किंग ऑर्डर में रखें। नेक्स्ट हैबिट इज गिव हैप्पीनेस टू अदर। जो गरीब होते हैं या आपके घर में काम कर रहे होते हैं, या आपको फील होता है रोड पे जाते हुए, अभी वैसे भी विंटर्स आने वाली है, बिलीव मी, मैं अपने सारे वो कपड़े शपड़े जो मुझे अगर अपनी हेल्पर्स को उनके बच्चों की एज अकॉर्डिंगली होती हैं, अदरवाइज अगर नहीं होती ना तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ। जब भी हम बाहर जाते हैं, अगर मुझे कोई रोड पर कोई नज़र आ जाता है नीडी बंदा, तो मैं उसको वो चीज़ दे देती हूँ। अगर आप इस तरह छोटी छोटी किसी की हेल्प कर दी, कुछ पैसे दे दिए, कुछ कर दिया, तो आप सोचें कि आप कितना लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस है ना, वो आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज कर देता है। तो उन लोगों को खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ खुश रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो गिल्ट सेल्फ केयर। इसमें क्या है
ये वो पॉइंट है जिसके लिए आप सब बैठे हुए होंगे कि इरम बताएगी अभी कि जी क्रीम्स लगाएं, ये करें। हाँ, लगाएं। दिस इज द मेन पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। रात की रूटीन रखें, दिन की रूटीन रखें, और पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, विटामिन्स लें, और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चीज़ें लें जो कि आपको सूट करती है। ये नहीं कि आपने हर चीज़ खानी शुरू कर दी। अपने विटामिन्स लें, अपनी एज के अकॉर्डिंगली विटामिन्स लें। सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होती, आपके घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उनके जो मास्क बना-बना के अपने चेहरों पे लगाएँ। सेल्फ केयर इसी तरह हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। तो अपनी चेहरे को अच्छा-सा, प्यारा-सा रखने के लिए एक तो उसको नीट रखें। दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स आप फ़ील करते हैं कि इट लुक्स गुड ऑन यू, गो फॉर इट। तो अपने चेहरे के लिए, अपने हाथों-पैरों को ख़्याल रखने के लिए डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसमें ये मैं नहीं कह रही कि ना यूज़ करें, बट ये जो बाकी और पॉइंट्स हैं ना, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगी तो ही आपके चेहरे पे असल ग्लो आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज गेट एनुअल मेडिकल चेकअप। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, और वो सिर्फ ये बोलते हैं आज मेरे हाथ पैर सूज गए थे, आज मेरे ये हो गया था, आज मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई। बेटर है कि आफ्टर एवरी 6 to 8 months या ज़्यादा ज़्यादा 1 साल में अपना फुल चेकअप कराएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपने यूरिन टेस्ट कराएं, सारे आंखों को चेकअप कराएं, सारे टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना? सो बेहतर यही है कि अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं ताकि आपको पता हो, टाइमली चीज़ें पता चलें, अल्लाह ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो आपको पता हो, और आप उसके बाद अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन्स लें ताकि आपको जो है ना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। सो खैर, ये जो मैंने आप लोगों के साथ हैबिट्स शेयर की हैं 9, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली हैं। बिलीव मी, इम्प्लीमेंट करें इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर ताकि आप ना प्रॉब्लम ना फेस करें, आपके चेहरे पे एक निखार हो, आपके चेहरे पे खूबसूरती हो। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेकर ही आप खूबसूरत बन सकते हैं। इन हैबिट्स को भी जब आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो यू विल लुक सो नाइस, सो प्रिटी, यंगर देन योर एज। इंस्टेड परेशान होना और ये सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करना और उसके बाद कहना कि जी मुझसे ये काम नहीं होता, या सारा दिन बस बेड पे लेटे रहना, ये किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। सो इफ यू वांट टू लुक प्रिटी, फॉलो ऑल दोज हैबिट्स जो मैंने आपको बताई हैं। बिलीव मी, इट विल वर्क ऑन योर सेल्फ। हाँ जी, तो अभी आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। आप लोगों ने देखा मैंने अपना जो है वो टीवी ट्रॉली बेच दी थी, बेटी का रूम का सारा फर्नीचर सेल आउट कर दिया है, और उसके अलावा जो है वो मेरा बुक केस था, सॉरी नॉट बुक केस, मेरा शू रैक था वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मेरी टेबल्स थे वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। तो अभी टीवी यूनिट मुझे चाहिए था। सो दिस वाज द न्यू टीवी यूनिट आई हैव बॉट एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे जो है ना बहुत कल्चरल टाइप की चीज़ें, एथनिक या टर्किश, या यू कैन से के जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है ना, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, शुरू से अच्छी लगती हैं। मेरे घर में ज़्यादा जो वॉल हैंगिंग्स जितनी भी आप देखेंगी वो मेरे बलूचिस्तान की हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान में ये सारी वॉल हैंगिंग्स मिलती हैं, और मेरे घर में जो रनर्स भी हैं वो भी मोस्टली आपने देखा होगा मैं खादी से लेती हूँ। मेरा डाइनिंग टेबल भी पूरा एथनिक है। तो मुझे था कि चलो लेट्स, और ये फैशन ओल्ड नहीं होता, ये सालों चलने वाला फैशन है और ये बहुत प्यारा लगता है फर्नीचर में। सो नया टीवी यूनिट मैंने लिया था, तो इट इज़ मैचिंग विद माय सेंटर टेबल, और इसके बीच में जो है वो 2 खाने बने हुए हैं। इसका इंशाल्लाह ताला जब आप होम टूर देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो सारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। तो इधर मैंने अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स रख दी हैं, नीचे जो खाना है उसके अंदर मैंने बाकी चीज़ें फ़िलहाल रखी हैं, उसको मैं बाद में सेट करूँगी क्योंकि अभी नया-नया है। जो पुराना मेरा टीवी यूनिट था उसका बहुत सा सामान तो मैंने निकाल दिया था, तो अब वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता सारा सेट करूँगी। एंड इसके अलावा मैंने लैंप्स लिए थे, उसकी भी मैं आपको नाइट लुक दिखाऊँगी। सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और ये भी बहुत ही वुडन के हैं, सारे हैवी वुड के हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।